गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग यहाँ JNV फिरोजाबाद में बैठे हुए हैं और आज हमारी विशेष मुलाकात हो रही है हमारे सीनियर सर मिस्टर नीलेश कुमार जी से, जो इस विद्यालय में PGT इंग्लिश के पद पर तैनात हैं और साथ ही साथ CBSE और यूनिवर्सिटी के भी प्रभारी हैं। तो हम गांव देहात की तरफ जाते हैं, प्रमोशन करते हैं यूनिवर्सिटी को लेके। तो इसमें आज हम सर से बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी इंचार्ज होने के नाते इनको प्रारंभिक क्या समस्याएं आती हैं और क्या क्या फैक्ट्स फिगर हैं, थोड़ा सा जो गांव देहात में बच्चे इस वीडियो को देखें तो अवेयर हो सकें। तैयारी के क्रम में भी बताएंगे, प्रारंभिक क्रम में भी बताएंगे और आगे भविष्य के लेके क्या योजनाएं रहेंगी इसको लेके, ये सारी बातों पर चर्चा होगी आज सर से, नीलेश सर से। तो मैं शुरुआत ये करना चाहूँगा, नीलेश सर थोड़ा सा अपने बारे में प्रारंभिक जानकारी दें और उसके बाद मैं चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी पर थोड़ा सा विस्तार चर्चा करें, जिससे ग्रामीण अंचल के बच्चे काफ़ी लाभान्वित हो सकेंगे इस वीडियो के। थैंक यू सर। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में बताते हुए। जी नमस्कार। जैसा सर ने मेरा परिचय दिया, मेरा नाम नीलेश कुमार, मैं JNV फिरोजाबाद में प्रवक्ता अंग्रेजी के पद पे यहाँ पे कार्यरत हूँ। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी भी देखता हूँ। तो अगर फॉर्म्स की बात करी जाए, JNV रजिस्ट्रेशन की बात करी जाए, तो उसमें सबसे पहली बात तो बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है फॉर्म भरने के लिए, या कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको दिक्कतें आती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स को लेके सबसे पहले हम बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। और रही बात आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड भी वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। और ये आधार कार्ड ना भी हो तो क्या बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा? ऑफ कोर्स भर लेगा, वहाँ पे कोई दूसरी ID कार्ड को अपलोड कर दिएगा। तो दूसरी ID का भी प्रयोग हो सकता है, ऐसा बता रहे हैं। लास्ट में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो उस एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन आपको ये सब आपको लाना पड़ेगा। खास तौर से उसमें सिलेक्शन के टाइम पे होता क्या है कि हमारे यहाँ एक एज की रेंज होती है। रेंज है कि 10 से 12 साल का बच्चा नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट होके आता है, जो क्राइटेरिया है। अगर प्रेजेंट क्राइटेरिया की बात करें तो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इस रेंज में होनी चाहिए, जो कि 1 मई 2014 से लेके 31 जुलाई 2016 के बीच में जो बच्चे होंगे वो वर्तमान में फॉर्म यूनिवर्सिटी का भर पाएंगे। तो क्या ये जो दोनों डेट इसमें इंक्लूड होती है? दोनों डेट्स इसमें इंक्लूड होती हैं। हाँ, होता क्या है कि फॉर्म भराते वक्त बच्चे थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे डेट ऑफ बर्थ होती है तो भर देते हैं, लेकिन फिर दिक्कत आती है जब हम यहाँ पे वेरिफिकेशन सिलेक्शन, जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तब डेट ऑफ बर्थ। तो सबसे रिक्वेस्ट है जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कि वो डेट ऑफ बर्थ अपनी ठीक भरें जो एक्चुअल में है। एक्चुअल देखा जाए एकदम 4 से 5 डॉक्यूमेंट की बात करें, कौन से डॉक्यूमेंट पर विशेष नजर रखनी चाहिए बच्चों को भरते समय, फॉर्म भरते समय? जी। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपका एक स्कूल से सर्टिफिकेट मिलता है। आप फॉर्म भरते होते हो तीसरे चौथे पाँचवें, हाँ, तीसरे चौथे पाँचवें, क्योंकि वो डिटेल्स आप सही भरो, क्योंकि वो डिटेल आपके जब एडमिशन अब आप होने के लिए आता है, जब आप सिलेक्शन हो जाता है तो वो वेरीफाई करी जाती है कि क्या आपने 23-24 में क्लास 3 पास करी, 24-25 में आपने 4 पास करी और 25-26 में आपने 5 पास करी है कि नहीं। और अगर ये डेटा मैच नहीं करता है जो आपने डिटेल भरी है तो आपका कैंसिल हो, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट। तो तीसरी बात ये है कि गांव के बच्चे क्या ग्रामीण अंचल के भी बच्चे होने चाहिए या शहरी क्षेत्र के भी चलते हैं? ग्रामीण अंचल के भी बच्चे होते हैं और शहरी अंचल के भी बच्चे होते हैं। मैं बता दूं यहाँ पे कि ग्रामीण अंचल के बच्चों का 75% रिजर्वेशन है। हाँ, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से 25 में हमारे अर्बन के बच्चे शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, तो यही एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया, यही एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। बाकी गर्ल्स का हमारे यहाँ 1/3 होता है। तो इसमें 80 बच्चों में कितना
लगभग 27-28 गर्ल्स के आसपास। 27-28 गर्ल्स और 57 बॉयज ऐसा ऐसे ही मिनिमम हमारे यहाँ 27-28 गर्ल्स होनी चाहिए। होनी ऐसा चाहिए। हाँ ऐसा हमारी सरकार यही कहती है। यही कहती है। इस बार रजिस्ट्रेशन में भी गर्ल्स प्रमोशन के लिए 50% कर दिया। 50% किया 50% किया कि गर्ल्स रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा। जेंडर बेस्ड सिलेक्शन ना हो। जी ये बताएं। बिल्कुल। तो इस समय इसकी डेट एक्सटेंड होकर कितनी हो गई है इस समय? ये अभी सर इसकी वर्तमान डेट जो है वो 27 अगस्त हो गई, 27 अगस्त 2025। और ये जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं इसका किसके द्वारा वेरीफाइड मान लेते हैं आप लोग? आमतौर पे तहसीलदार के द्वारा ही तहसील से ही बनते होते हैं। हाँ। और उसमें है कि जो बच्चे बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, हालांकि नवोदय में 6 से लेके 8 तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के तहत आरटीई एक्ट जो है उसके तहत कोई फीस नहीं लगती है। 9 के ऊपर जो बच्चे ओबीसी, हाँ जो बच्चे ओबीसी और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते होते हैं उनसे 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और वो भी सिर्फ और सिर्फ बॉयज से। गर्ल्स एससी एसटी, गर्ल्स एसटी एससी या कोई दिव्यांग ये फी क्राइटेरिया से एग्जेम्प्टेड। नहीं तो क्या ओबीसी और जनरल या तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो क्या देगा? हाँ अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कोई जनरल आता है ठीक है तब उसकी फी एग्जेम्प्टेड रहेगी, और अगर कोई बीपीएल कैटेगरी से आता है तो उसकी भी फीस एग्जेम्प्टेड, चाहे वो ओबीसी से हो चाहे वो जनरल से। जनरल से। तो अगर वो बीपीएल भारत सरकार की गाइडलाइन से चलेगा। गाइडलाइंस के हिसाब से। और अगर किसी के पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में है तो एनवीएन के रूप में उनसे जो पैसा लगता है वो 1800 रुपये पर मंथ के हिसाब से। 600 की बजाय 1800 लगेगा उस केस में अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो। उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कितना होना चाहिए। हाँ कमाने का इनकम कितना, इनका ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट टैक्स जॉब लगाए तो 1800 रुपये देना ही देना। तो ये सब ग्रामीण बच्चों के लिए बहुत बढ़िया योजना मानी बहुत जाए। बढ़िया। आप मानो तो यहाँ पे एक बच्चा क्वालिटी 7 साल रहता है तो क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ जो सर्वांगीण विकास की बात करी जाती है वो अगर देखा जाए तो नवोदय विद्यालय में पूरा इसमें ये बच्चे जानना चाहेंगे कि इसका प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से नवोदय के बच्चे निकल किन किन दिशाओं में हैं? नवोदय आज अगर देखा आज जाए ट्रेंड में है नवोदय। जैसा कि आप भी नवोदय विद्यालय से जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं इस जो ईपीएससी की अभी लिस्ट आई है उसमें बहुत सारे नवोदयन 35 to 40 कैंडिडेट नवोदय से एक ही select बैच एक ही बैच में, वो अभी प्रेजेंट बैच की बात चल रही है जो अभी निकला हुआ। जी एडवांस और नीट में तो लगभग हमारे हाँ 5-7 हजार बच्चों के आसपास हमारे जी एडवांस में निकले हुए हैं, और 4000 के आसपास मतलब एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया हाँ वी विल फाइंड द नवोदय। यस तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपसे मिलकर मुलाकात हुई जी। और हम चाहेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें और प्रमोशन करें नवोदय का, क्योंकि नवोदय एक ऐसी जगह है जो प्राचीन गुरुकुल की परंपरा को पूर्णतः स्थापित करता है। ठीक, तो धन्यवाद।